प्रश्न 16। बगल में दिए गए चित्र में एक रेखा दो समानांतर रेखाओं को काटती है। सिद्ध करें कि एक जोड़े संगत कोणों की समद्विभाजक रेखाएं समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का पहले चित्र बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये बी, सी, डी। तो ए बी और सी डी दो समानांतर रेखा है यहाँ पे, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है। तो तिर्यक रेखा बना देते हैं। तो ये हो गया तिर्यक रेखा। तो इसका नाम है ई, यहाँ पे लिखेंगे जी, और ये हो गया एफ, और ये हो गया एच। तो संगत कोणों की समद्विभाजक रेखाएं समानांतर होती है। तो संगत कोण का समद्विभाजक रेखाएं यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से। तो ये हो गया एम। एल। तो क्या दिखाना है कि एम जी एल एच के समानांतर है। ठीक है, एम जी जो है एल एच के समानांतर है। तो इस तरह से पहले चित्र बना लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समानांतर सी डी, और एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है। तो देखिए, संगत कोणों की समद्विभाजक रेखाएं। तो संगत कोण यहाँ पे कौन है? कोण ई जी बी। ये पूरा संगत कोण है। यहाँ पे ये कोण और ये कोण, देखिए संगत कोण है। तो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोण क्या होता है? बराबर। तो कोण ई जी बी यानी ये वाला कोण इसके बराबर होगा कोण जी एच डी के। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ई जी बी बराबर कोण जी एच डी। क्यों? तो संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत। तो कोण ई जी बी बराबर कोण जी एच डी। कोण ई जी बी, ठीक है, बराबर होगा कोण जी एच डी। संगत कोण है। तो इसको पहला लिख लेंगे। अब लिखेंगे जीएम रेखा, जीएम रेखा कोण ईजीबी, कोण ईजीबी का समद्विभाजक है। तो जीएम रेखा कोण ईजीबी का समद्विभाजक है। तो जीएम देखिए, जीएम जो रेखा है प्रश्न में दिया हुआ है कि ये समद्विभाजक है। ठीक है, इस संगत कोण का। तो जीएम जो है कोण ईजीबी का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक क्या करता है कि जिस कोण का समद्विभाजक है उस कोण को आधा आधा में बांट देता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम पहले एक लिख लेते हैं, इसको दो। तो कोण एक और कोण दो बराबर हो जाएगा। इस तरफ वाला कोण एक, ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ तक वाला, और इस तरफ वाला दो। तो एक और दो बराबर हो जाएगा। तो एक और दो आपको नहीं लिखना है, बस ये समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो कोण ई जी एम बराबर होगा कोण एम जी बी के, क्योंकि जीएम रेखा कोण ईजीबी का समद्विभाजक है। तो लिखेंगे
अतः कोण EGM बराबर कोण MGB, MGB बराबर 1/2 कोण EGB, यानी ये आपस में बराबर होगा। और किसके बराबर होगा? तो कोण EGB का आधा के बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्योंकि समद्विभाजक है। तो GM जो है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है, तो ये कोण आपस में तो बराबर होगा ही, और कोण EGB जिसको समद्विभाजित कर रहा है उसके आधा के भी बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजक क्या करता है, कोण को आधा आधा में बांट देता है। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं, कोण EGM बराबर कोण MGB बराबर 1/2 कोण EGB। तो EGB को ही समद्विभाजित कर रहा है, तो 1/2 यानी कोण EGB के आधा के बराबर होगा ये दोनों। तो इसको लिख लेंगे दूसरा। क्या लिख लेंगे? दूसरा। ठीक है, अब लिखेंगे HL रेखा कोण GHD का समद्विभाजक है। तो HL रेखा कोण GHD का समद्विभाजक है। तो इसमें भी उसी तरह करेंगे। देखिए HL जो रेखा है कोण GHD यानी ये इस कोण का समद्विभाजक है। तो मान लीजिए इस कोण को 3 लिखते हैं, इस कोण को 4, तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। ठीक है, इस तरह यहाँ से यहाँ तक का कोण 3 है और यहाँ से यहाँ तक का कोण 4, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर होगा, क्योंकि HL क्या है? समद्विभाजक है। तो कोण GHD को आधा आधा में बांट रहा है, तो कोण GHD यानी ये पूरा कोण का आधा के बराबर होगा कोण 3 और कोण 4। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः कोण GHL बराबर कोण LHD बराबर 1/2 कोण GHD। ठीक है, तो कोण GHL बराबर कोण LHD बराबर 1/2 कोण GHD। देखिए कोण GHL यानी तीसरा नंबर वाला कोण GHL और कोण LHD चौथा नंबर। ठीक है, तो कोण GHL बराबर कोण LHD बराबर कोण 1/2 कोण GHD। तो इस तरह पहले लिख लेंगे। अब इसको लिख लेंगे तीसरा। ठीक है, अब लिखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा से, पहला दूसरा और तीसरा से, जो देखिए पहला यानी ये दोनों कोण बराबर है, दूसरा आधा आधा भी बराबर है। ठीक है, कोण EGB का आधा आधा बराबर है, और तीसरा जो माने थे कोण GHD का आधा आधा बराबर है। ठीक है, तो पहला और दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा? तो हमें जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोण लेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि GM समानांतर है HL के, GM समानांतर है HL के। तो देखिए हम कौन सा कोण लेंगे? EGM लेंगे, यानी पहला नंबर वाला कोण, कोण EGM, और लेंगे यहाँ पे कोण GHL तीसरा नंबर कोण। तो कोण पहला और कोण तीसरा अगर बराबर हो जाए तो ये भी संगत कोण होगा। तो संगत कोण अगर बराबर हो गया तो GM LH समानांतर हो जाएगा। ठीक है, GM और HL क्या हो जाएगा? समानांतर। तो इसीलिए पहला और तीसरा कोण लेंगे, यानी कोण EGM और कोण GHL। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण EGM बराबर कोण LHD, नहीं माफ कीजिए, LHD नहीं, GHL
GHL, ठीक है। EGM बराबर कौन, GHL। तो ये दोनों क्या है, संगत कौन है यहाँ पे, कौन EGM और कौन GHL। तो लिखेंगे किंतु ये एकांतर कौन है, किंतु ये एकांतर कौन है। अतः GM समानांतर HL, यानी GM जो रेखा है वह समानांतर होगा HL रेखा के, ठीक है। क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, तो एकांतर कोण जब बराबर है तो रेखा भी समानांतर होगा। जैसे रेखा समानांतर होता था और उसको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता था, यानी तिर्यक रेखा जब उसको प्रतिच्छेद करता था तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे संगत कोण होगा, ठीक है, गलती से यहाँ पे एकांतर कोण हम लिख दिए थे। तो कोण EGM बराबर कोण GHL क्या है, संगत कोण है। देखिए कोण EGM, देखिए कोण EGM यानी पहला कोण, ठीक है, जिसको पहला हम लिखे हैं समझाने के लिए, कोण EGM और कोण GHL यानी तीसरा, ये क्या है, संगत कोण है, ठीक है। तो संगत कोण है तो GM और HL क्या होगा, समानांतर होगा, तो वही सिद्ध करना था यहाँ पे। तो इस तरह इसको सिद्ध कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे संगत कोण दिया हुआ है बराबर, ठीक है, संगत कोण का समद्विभाजक दिया हुआ है, इसीलिए संगत कोण को ही ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके पहले वाला हिसाब में क्वेश्चन नंबर 15 में एकांतर कोण को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाला हिसाब में जैसे हम एकांतर कोण बताए थे उसी का गलती से हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संगत कोण को ध्यान में रख के लिखना है।